मूवी की स्टार्टिंग होती है कोनकान से, जो कोनकान महाराष्ट्र के अंदर है। और यहाँ पर जब कहानी शुरू होती है तब साल होता है 1952। महाराष्ट्र के कोनकान के गांव के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम गोटिया होता है और उसकी उम्र 10 से 12 साल होती है। और गोटिया इस गाँव में अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था और गोटिया की बहन उससे 1-2 साल छोटी होती है। यहीं पर गोटिया जिस घर में रहता था उसके बगल वाले घर में कुछ और लोग रहते थे और यहीं पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मुन्नी। और गोटिया मुन्नी से प्यार करता था, लेकिन फर्क ये था कि जहाँ गोटिया की उम्र 10 से 12 साल थी वहीं पर मुन्नी उससे 7 साल बड़ी थी और इसीलिए मुन्नी की उम्र 18-19 साल थी। लेकिन गोटिया तब भी मुन्नी से प्यार करता था और वो ये चाहता था कि उसकी शादी मुन्नी से हो जाए। लेकिन मुन्नी के घर वाले उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। लेकिन जिससे मुन्नी की शादी फिक्स होती है वो जिस दिन मुन्नी से शादी करने आता है उसी दिन गोटिया उस दुल्हन के खाने में चूहे मारने का जहर डाल देता है। हालांकि उस खाने से दूल्हा बच तो जाता है, लेकिन इस बारे में बाकी सबको पता चल जाता है। और जैसी गोटिया की माँ इस बात को जानती है वैसी वो गोटिया को पकड़ के अपने घर में लाती है और गोटिया को मारने के लिए एक बड़ा सा चाबुक निकालती है और उस चाबुक से गोटिया को बहुत मारती है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वैसे तो गोटिया किसी से नहीं डरता है, लेकिन उसे अपनी माँ के चाबुक से बहुत डर लगता है। हालांकि उसी दिन मुन्नी की शादी हो जाती है और वहीं पर जो गोटिया की माँ होती है वो उसी दिन गोटिया का मुंडन भी करवा देती है। और वैसे तो जैसी मुन्नी की शादी होती है वैसी वो अपने दूल्हे के साथ चली जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि गोटिया अभी मुन्नी को याद करता है और वो अभी भी ये सोचता है कि वो किसी तरह से मुन्नी से शादी कर ले। अब इसके लिए गोटिया ये फैसला करता है कि वो मुन्नी को हासिल करने के लिए काला जादू करेगा और काला जादू करके वो मुन्नी पर वशीकरण करेगा, जिसके पास मुन्नी उसके पास आ जाएगी और फिर वो और मुन्नी दोनों शादी कर लेंगे। और वैसे भी यहाँ तक गोटिया के बारे में जानने के बाद ही आप सभी ये समझ ही होंगे कि गोटिया कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वो बेसिकली एक साइको बच्चा था जिसके मन में मुन्नी को पाने का ऑब्सेशन था। अब इधर गोटिया जैसी काला जादू करने का फैसला करता है वैसे वो अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेता है और गाँव के पास के एक जंगल में चला जाता है। हमें ये पता लगता है कि गाँव के पास जो ये जंगल है इस जंगल का नाम चिंटुकवाड़ी है और क्योंकि ये गांव से दूर है इसलिए आमतौर पर यहाँ जल्दी कोई नहीं आता है। गोटिया यहाँ पर अपनी छोटी बहन को रात के समय पर लाता है और यहाँ पर आकर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहाँ बैठकर काला जादू करने लगता है। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि गोटिया अपनी छोटी बहन पर हमला कर देता है और एक चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन गोटिया की छोटी बहन उसे रोकती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो अपनी छोटी बहन को क्यों मारना चाहता है। जिस पर गोटिया उसे बताता है कि उसे अपने काला जादू के अंदर एक लड़की की बलि देनी पड़ेगी और इसलिए यहाँ पर वो उसे मारकर उसकी बलि देगा। और फिर गोटिया के हिसाब से जैसे उसका काला जादू पूरा होगा वैसी मुन्नी उसके पास आकर उससे शादी कर लेगी। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब गोटिया अपनी छोटी बहन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है तभी उसकी छोटी बहन अपना बचाव करती है और वो गोटिया को धक्का मारती है। जिसके बाद जैसी गोटिया को धक्का लगता है वैसे उसका सर सीधा बरगद के पेड़ पर टकराता है और सर टकराने की वजह से गोटिया का सर फट जाता है और उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। और देखते ही देखते कुछ ही पलों के अंदर गोटिया की मौत हो जाती है। लेकिन ये सब देखकर गोटिया की जो छोटी बहन होती है वो जल्दी से भागकर गाँव जाती है और अपनी मदर के साथ साथ सारे गाँव वालों को वहाँ पर ले आती है। वहाँ पर आने के बाद ही सारे लोग गोटिया की हालत देखते हैं, लेकिन तभी गाँव के जो मुख्य पंडित होते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, क्योंकि असल में गोटिया एक ब्राह्मण परिवार का लड़का है और अभी कुछ ही दिन पहले उसका मुंडन भी हुआ है। लेकिन गोटिया का मुंडन हुए 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और यहाँ पर गोटिया की अकाल मृत्यु हो गई है। और इसीलिए गांव के सारे मुख्य पंडित बताते हैं कि अब गोटिया मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनने वाला है और हो सकता है कि ब्रह्म राक्षस बनने के बाद वो गांव वालों का बुरा करे और इसीलिए उन सबको गोटिया को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए गांव वाले गोटिया को उसी पेड़ के नीचे दफना देते हैं जिस बरगद के पेड़ के नीचे गोटिया की मौत हुई थी। और फिर उसे दफनाने के बाद ही वो जो सारे मुख्य पंडित होते हैं वो मंत्रों का इस्तेमाल करके उस पूरे पेड़ को बांध देते हैं ताकि गोटिया उस पेड़ से कहीं भी दूर न जा सके और उसकी आत्मा जो की ब्रह्म राक्षस बन चुकी है वो हमेशा के लिए वहाँ पर कैद होकर रह जाए। हालांकि यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि गोटिया जिस हालत में मरा है उस हालत में मरने वाले को मुंजिया कहते हैं, जिसका मतलब अब गोटिया मुंजिया बन चुका है। अब इसके बाद ही कई साल बीत जाते हैं और बहुत सालों के बाद हम सीधा पुणे शहर को देखते हैं, जो पुणे शहर भी महाराष्ट्र के अंदर ही है, लेकिन ये कोनकान और उसके गांव से काफी दूर है। यहाँ पुणे के अंदर हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है बिट्टू। और बिट्टू इस पुणे शहर के अंदर अपनी मदर और ग्रैंड मदर के साथ रहता है, यानी कि माँ और दादी के साथ। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू के फादर की कई साल पहले ही मौत हो चुकी है और उसकी जो मदर है वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उससे वो लोग काफी अच्छा पैसा कमाते हैं एंड उनकी फैमिली काफी अच्छे से चल रही है। और अपनी फैमिली के अंदर बिट्टू, उसकी मदर और उसकी दादी तीनों काफी खुश हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू भी अपनी मदर की उनकी काम में हेल्प करता है और बिट्टू को भी लड़कियों के बाल काटना और उनका मेकअप करना काफी अच्छे से आता है। यहीं पर हम देखते हैं कि बिट्टू की एक दोस्त होती है जो कि उसके बगल वाले घर में रहती है और बिट्टू की इस वाली दोस्त का नाम होता है बेला। और ये बेला जो कि एक लड़की होती है वो बिट्टू की बचपन की दोस्त होती है और ये दोनों बचपन से एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। यहाँ पर बेला बिट्टू से मिलने आती है और वह बिट्टू से अपने बॉयफ्रेंड को भी मिलवाती है और हम ये देखते हैं कि बेला के बॉयफ्रेंड का नाम कुबा होता है और वो एक अंग्रेज होता है। लेकिन बिट्टू को बेला के बॉयफ्रेंड से मिलकर खुशी नहीं होती क्योंकि असलियत में बिट्टू मन ही मन बेला से प्यार करता है, लेकिन उसने कभी भी बेला से ये बात बोली नहीं है। हालांकि यहीं पर हम ये देखते हैं कि बिट्टू को उसके मन में अचानक से वही पेड़ दिखता है जिस बरगद के पेड़ के नीचे मुंजिया को कैद करके रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बिट्टू ये भी देखता है कि इस बरगद के पेड़ के ऊपर एक राक्षस जैसा बच्चा है जो कि उसे अपने पास बुला रहा है। और यहाँ बिट्टू ये भी सोचता है कि उसे एक ख्याल बचपन से आ रहे हैं और वो हमेशा अपने मन में इसी पेड़ को देखता है। लेकिन यहाँ बिट्टू इन सारी बातों को इग्नोर करता है और वो अपने घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त से मिलने जाता है। हम ये देखते हैं कि बिट्टू का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि एक सरदार होता है और उसका नाम स्पीलबर्ग होता है। अब वैसे तो रियल में इसका नाम स्पीलबर्ग नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि बिट्टू के सरदार दोस्त को वीडियो शूट करने का काफी शौक होता है इसीलिए वो अमेरिका के फिल्म मेकर स्पीलबर्ग से इंस्पायर होकर अपना खुद का नाम भी स्पीलबर्ग रख लेता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बिट्टू अपनी लाइफ में काफी खुश होता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक से बिट्टू को उसके चाचा की बेटी का फोन आता है, यानी कि उसकी कजन सिस्टर का, जिसका नाम होता है रुक्कू। फोन पर रुक्कू बिट्टू से कहती है कि उसके घर वालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी है और इसीलिए अब कुछ ही दिनों के अंदर उसकी सगाई होने वाली है। इसीलिए वो चाहती है कि बिट्टू अपनी फैमिली के साथ उसकी सगाई में आए। वो बताती है कि उसने बिट्टू की माँ को और दादी माँ को दोनों को इन्विटेशन दे दिया है और इसीलिए वो बिट्टू को भी पर्सनली बोल रही है। इसीलिए वो चाहती है कि
इसकी सगाई में सब लोग आए। और फिर इसीलिए इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि बिट्टू, उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर तीनों ये फैसला करते हैं कि वो तीनों रुक्कू की सगाई में जाएंगे। हालांकि यहीं पर हम ये नोटिस करते हैं कि बिट्टू की मदर इस बात को सुनकर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो बिट्टू की ग्रैंड मदर से कहती है कि वो बिट्टू को लेकर रुक्कू की सगाई में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो जब भी बिट्टू को लेकर गाँव जाती है तब हमेशा बिट्टू की तबियत खराब हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि वो तीनों गाँव जाने का प्लान करते हैं और वो तीनों गाँव जाने के लिए निकल जाते हैं। आगे हमें पता लगता है कि रुक्कू और उसके पेरेंट्स यानी कि बिट्टू के चाचा की फैमिली कोनकान के उसी गाँव में रहते हैं जिस गाँव में मुंजिया रहता था। और अब क्योंकि बिट्टू मुंजिया के गाँव से जुड़ा हुआ था और उसे हमेशा ही मुंजिया के ख्याल भी आते थे, इसलिए यहाँ पर ये सब देख के हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि हो ना हो बिट्टू का मुंजिया से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। हालांकि इन सबके बाद ही बिट्टू और उसकी फैमिली सीधा गाँव पहुंचते हैं और कोनकान के गाँव में आकर वो लोग सीधा अपने चाचा के घर जाते हैं। बिट्टू जब चाचा के घर पहुंचता है तब वहाँ पर उसके चाचा की फैमिली उन सबको देखकर काफी खुश होती है। लेकिन हम यहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि बिट्टू का जो चाचा है वो बिट्टू को और उसकी मदर को दोनों को नापसंद करता है, और वो इसीलिए क्योंकि बिट्टू के चाचा का ऐसा मानना है कि उसके बड़े भाई की मौत बिट्टू और उसकी मदर की वजह से हुई है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर घर के अंदर बिट्टू के चाचा बिट्टू की मॉम को थोड़ा बुरा भला कहते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच आर्गुमेंट हो जाती है। लेकिन इसी आर्गुमेंट की वजह से बिट्टू के चाचा को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर बिट्टू को उसके डैड की मौत के बारे में बताने लगता है।